श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग मंगल पर चर्चा करेंगे जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में दिया गया है। तो मैं आपको मंगल के बारे में बता दूं कि मंगल का नाम भौम भी है। भौम का अर्थ है जो भूमि से उपजा है वह भौम है। इस मंगल के बारे में बृहत पराशर होरा शास्त्र में इसके कुछ स्वरूप का भी वर्णन किया गया है और जो भी हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनमें भी ग्रहों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आप मंगल के बारे में जब कुछ भी बताने चलते हैं तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप उसके स्वरूप को भी जाने और स्वरूप का भी दर्शन करते हुए उसकी महादशा का जब आप फलित करेंगे तो आपकी बात अकाट्य हो जाएगी। इस दृष्टिकोण से पहले इसका स्वरूप समझते हैं। तो देखिए, मंगल एक पुरुष ग्रह है। स्त्री और पुरुष के भेदों में मंगल को पुरुष के रूप में समझा गया और यह पुरुषार्थ प्रदान करता है, यह बल प्रदान करता है, यह देवताओं का सेनापति है। तत्वों के अंतर्गत इसको अग्नि तत्व का समझा गया। जब आप बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं तो ग्रहों का जब वर्णन पाप और पुण्य के रूप में आता है तो सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह के रूप में बात होती है। उस दृष्टिकोण से बृहत पराशर होरा शास्त्र की नजर में मंगल एक क्रूर ग्रह है, जबकि जब बाद में टेक्स्ट लिखे गए हैं उनमें मंगल को पाप ग्रह कह दिया गया है। तो देखिए, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह एक ही बात को संकेत कर रहे हैं और मंगल विशेष रूप से क्रूर ग्रह के रूप में समझा जाएगा। 4 वर्णों के रूप में जब मंगल को विभाजित किया जाता है तो इसको क्षत्रिय वर्ण से जुड़ा हुआ समझा जाता है, अर्थात यह सेनापति है। तो इसके लिए मंत्र आता है वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होते हैं वह वसुंधरा का भोग करते हैं। यह ग्रह 17 स्तंभ के भेदों में तामसिक गुणों से युक्त है और इसका प्रभाव रात्रि में बढ़ जाता है। यह रात्रि में बलवान है। जब मंगल के शारीरिक संरचना की बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि यह मध्यम कद प्रदान करता है और रंग इसका लाल है। मंगल के देवता भगवान कार्तिकेय जी हैं। जब मंगल के शारीरिक लक्षण की बात होती है तो ऐसा बताया जाता है यह थोड़ा सा देखने में क्रूर लगे, ऐसे लोग जिनकी आंखें थोड़ी लाल हों और चंचल हों। बड़े ही उदार हृदय वाले भी होते हैं मंगल से प्रभावित लोग और बड़े दिल वाले। उदार हृदय को आप सामान्य भाषा में आप कहेंगे कि ये बड़े दिल वाले हैं। वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से यह पित्त प्रधान ग्रह पित्त की प्रकृति को शरीर में बढ़ा देता है, क्रोधी बनाता है। थोड़ा क्रोध है इसमें। सामान्यतः जिस प्रकार से एक एथलीट होता है वह बड़ा दुबला पतला होता है, चरहरा होता है, यह भी मंगल के शारीरिक गुण में समझा जाता है, अर्थात पतली कमर हो। यह विशेष बात समझी गई है। एथलीट के भांति यह मंगल का विशेष शारीरिक सौंदर्य है जो कि हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में देखने को मिलता है। दिशाओं में यह दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है और स्वाद में वह सभी वनस्पतियां, वह सब खाने पीने की चीजें जो कि कड़वा स्वाद प्रदान करती हैं, उन सब पे मंगल का अधिकार है। लाल वस्त्र भी मंगल को पसंद है और ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु का अधिपति मंगल है, वह गर्मी लाता है। धातु मूल जीव के संदर्भ में इस ग्रह को धातु वर्ग में रखा गया है। सारावली एक बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। इस उत्तम ग्रंथ में मंगल को सत्व गुण से जोड़ा गया है। तो देखिए, ऊपर हमने तामसिक गुण पढ़ा और यहाँ पर सत्व गुण क्या है, इसका भेद क्या है। तो देखिए, 17 स्तंभ वाला गुण नहीं है। मंगल हमारे शरीर में मज्जा का कारक है। मज्जा का कारक का अर्थ है हड्डी के अंदर का जो तत्व है वह मंगल के प्रतिनिधित्व में आता है। तो जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर इस संदर्भ का प्रयोग होगा। स्थान के रूप में मंगल से संबंधित वह स्थान जो कि अग्नि के क्षेत्र है, अग्नि से संबंधित क्षेत्र है। आज के आधुनिक काल में वह सभी क्षेत्र जहां पर विद्युत उत्पन्न हो रही है उनको आप मंगल का क्षेत्र समझेंगे। धातु इसकी पुरानी पुस्तकों में जो आता है वह सोने के रूप में आता है। आधुनिक काल में इसकी धातु तांबा के रूप में भी समझी जाती है। तो सोना और तांबा दोनों पर प्रतिनिधित्व मंगल का है। विशेष रूप से तांबे को आप समझिए।
मंगल के लिए एक स्थान पे आता है कि मंगल बड़ा वक्र है। वक्र का अर्थ है कि बड़ा टेढ़ा है, अर्थात इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति बड़ा बलवान होता है, बड़ा बलशाली होता है, उसके आसपास लोग जब जाते हैं तो इस समझने में डरते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार से सेनापति के पास कोई भी जब जाएगा तो मन ही मन सोचता रहता है कि भाई हम इनको सही बात पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसलिए इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। कई कुंडलियों में बहुत शुभ फल दे रहा होता है तो कई कुंडलियों में यह बहुत खराब फल भी दे रहा होता है। फल दीपिका में इसको धैर्य से जोड़ा गया है, मन की स्थिरता से जोड़ा गया है, मनोबल से जोड़ा गया है और वहां पर भी सत्व की बात हुई है। जमीन से लाभ दिलाने वाला जो ग्रह है वह है मंगल। भाई से सुख, वीरता, क्रूरता, साहस, यह सब मंगल प्रदान करता है। द्वेष और शत्रुता भी मंगल प्रदान करता है। अग्नि संबंधी कार्य, रसोई से जुड़े कार्य और लोगों का समूह बनाकर उनका उपयोग करने का कार्य, जाति समूह में लोगों को जोड़ देने का कार्य, यह सब मंगल के विशेष कार्य में आते हैं। और कई बार यह व्यक्ति को उसके वैवाहिक जीवन से बाहर के संबंध की तरफ भी संकेत कर रहा होता है। कुंडलियों में उसकी अपनी अपनी कंडीशन है और इसी के साथ साथ वह मन की वैचारिक उच्चता को भी प्रदान करता है, मन के विचारों को बताता है। घाव लग जाए किसी के शरीर में, चोट लग जाए, व्रण, फोड़ा, यह सब भी मंगल के प्रभाव के फल हैं। क्योंकि जो सेनापति होगा, जो युद्ध भूमि में लड़ेगा तो उसको चोट तो लगेगी। इस प्रकार से हम अपने क्लासिकल टेक्स्ट में मंगल को समझते हैं, जो हमने अभी मंगल के गुणधर्म आपको बताए, और इन्हीं गुणधर्मों का प्रयोग उसकी महादशा में भी होता है। तो मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है और यह मंगल की महादशा 3 नक्षत्रों के माध्यम से आती है। पहला नक्षत्र है मृगशिरा, दूसरा नक्षत्र है चित्रा और तीसरा नक्षत्र है धनिष्ठा। इन तीनों नक्षत्रों के माध्यम से हमें मंगल की महादशा विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में प्राप्त होती है। यह याद रखिएगा, अन्य प्रणालियों में यह दशा नाथ बदल जाते हैं। तो विंशोत्तरी महादशा प्रणाली में इन 3 नक्षत्रों अर्थात मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा से हम मंगल की महादशा 7 वर्ष के लिए समझते हैं और मंगल वहां पर हो जाता है दशानाथ, दशा का नाथ, जो जिसने दशा को नाथ लिया हो। तो जब बृहद पराशर होरा शास्त्र आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि मंगल यदि मकर राशि में हो, मेष राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो, प्रथम भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, एकादश भाव में हो, द्वितीय भाव में हो और बलवान हो, बल से युक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो या फिर शुभ ग्रह के नवमांश में हो, अर्थात शुभ ग्रह के नवमांश में हो। बस अब वहां पर उच्च नीच नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि क्या वह शुभ ग्रह के नवमांश में है क्या। अगर शुभ ग्रह के नवमांश में है तो हमारा नवमांश वाला वीडियो देखिएगा, कैसे नवमांश को पढ़ते हैं। तो शुभ ग्रह के यदि नवमांश में है तो मंगल की महादशा जीवन में शुभ फल प्रदान करने जा रही है। तो फिर मंगल की महादशा अगर शुभ होगी तो उस शुभ दशा में क्या मिलता है? तो जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं वो कहते हैं राज्य से लाभ। तो देखिए, प्राचीन काल में राज्य से लाभ, राजा से लाभ होता रहा होगा। आज के कालखंड में आप यह समझिए कि आपको सरकार से संबंधित कोई फायदा मिल सकता है, कोई सरकारी नौकरी आपकी लग सकती है, कोई सरकारी विभाग में आपका कोई काम अटका है तो वह काम संपन्न हो सकता है, या सरकार आपके लिए कोई योजना में आपका नाम डाल देवे, ऐसा भी हो सकता है। भूमि की प्राप्ति, आप कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई व्यक्ति आपको भूमि प्रदान कर सकता है, संपत्ति प्रदान कर सकता है। धन धान्य की वृद्धि और व्यापार कृषि में लाभ होता है। व्यक्ति अगर खेती करता है तो उसकी खेती बहुत अच्छी चलेगी, और यदि खेती से संबंधित नहीं रह गया है, व्यापार व्यवसाय करता है तो व्यापार व्यवसाय में व्यक्ति का अच्छा होगा। कब? जब मंगल इस प्रकार से कुंडली में स्थित हो और मंगल की महादशा आ जाए तब। मंगल की इस दशा, ऐसी स्थिति में मंगल बैठा हो तो मंगल की दशा आ जाए तो ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति प्रवास पर है, यानी व्यक्ति यात्रा कर रहा है, आ जा रहा है, तो भी ना उसको स्थान मिल जाता है, लोग उसको शरण दे देते हैं और वह रुक जाता है। अर्थात आज के कालखंड में आप यह समझिए कि मंगल की महादशा चल रही, मंगल शुभ है और व्यक्ति किसी दूसरे शहर में जा रहा है तो उसकी होटल बुकिंग आसानी से हो जाएगी।
देखिए, मंगल की अच्छी दशा को देख करके आप यह समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को आसानी से होटल मिल जाएगा दूसरे शहर में, अन्यथा नहीं। ऐसा भी लिखा गया है कि मंगल यदि केंद्र में या तृतीय स्थान में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने साहस से उद्यम करता है और अपने साहस से, अपने पौरुष से धन का अर्जन करता है। और जब मंगल की दशा समाप्त होने वाली हो, यदि मंगल के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, यह समझ लीजिए कि मंगल की दशा जाते जाते यदि किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो कोई विशेष दुख परेशानी दे सकती है। विशेष रूप से कोई घाव, कोई व्रण, कोई फोड़ा, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन दे सकता है। तो आप सबको इस विषय को संपन्न करते हुए आप सबको नमस्कार कहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।